गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासेज में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 3.1 के देवनागरी अंकों के गुणा करेंगे। तो देखिए किस प्रकार करते हैं। इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने मानक संख्याओं के गुणे बताए थे। आज हम देवनागरी लिपि की जो संख्या हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला जो सवाल है हमारा दिया गया है 562 गुणा 384। इसको हमने टुकड़ों में विभक्त किया 384 को, यानी इसका विस्तार किया तो 300 + 80 + 4। अब हम एक एक संख्या लेकर के इसको जो बाईं ओर संख्या है गुणा के चिन्ह के बाईं ओर जो संख्या है उससे गुणा करेंगे। तो 562 से पहले 4 गुणा करते हैं तो आता है हमारा 2248। उसके बाद गुणा करते हैं 562 को 80 से तो आता है हमारा 44,960। और फिर हम 562 को 300 से गुणा करते हैं तो हमारा आता है 1,68,600। अब इनका योग करते हैं हम। देखिए 10 4 और 6 10 की 0 हासिल 1 2 और 1 3 3 और 9 12 और 6 18 का 8 हासिल 1 3 और 4 7 7 और 8 15 का 5 हासिल 1 5 और 6 11 का 1 हासिल 1 और 1 2। ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए इससे अगले में हल करेंगे हम 715 गुणा 260। तो हम जो गुणा के चिन्ह के जो दाईं ओर जो संख्या दी हुई है इसका विस्तार रूप लिखेंगे, यानी इसको टुकड़े में तोड़ेंगे। तो कैसे टूटेगा देखिए 200 + 60 200 + 60 इस प्रकार। अब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम 715 गुणा 60 करेंगे। तीर का निशान लगाएंगे, 1 0 रख देंगे। 6 से गुणा करेंगे 5 को तो 6 5 30 की 0। 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 और 3 9। 9 6 7 42। अब हम दूसरी संख्या 200 से गुणा करेंगे इसी को। 715 गुणा 200। 2 0 हैं तो हम 2 0 लगा देंगे गुणा करेंगे जब। अब हम 2 से गुणा करेंगे इसको। 2 5 10 2 1 2 और 1 3 2 7 14। अब हम जोड़ेंगे इनको 0 0 9 2 और 3 5 4 और 4 8 1। इस प्रकार हमारा ये दूसरा सवाल हो गया। इसी का जो तीसरा सवाल है वो है 436 गुणा 500। इसको हम एक बार में ही कर देंगे क्योंकि इसके पीछे 2 0 है। इसको टुकड़े करेंगे तो यही आएगा। तो 2 0 लगा दो। 5 6 की 30 5 3 15 और 3 18। 5 के 20 और 1 21।
ये उत्तर आ गया इसका। इससे अगला देखेंगे, छः सौ 34 के टुकड़े करेंगे तो 600 प्लस 30 प्लस 4, वही जैसे हमने इस सवाल में किया था, एक एक संख्या से गुणा करेंगे इसको। तो देखिए 616 इंटू 4, सबसे पहले 4 से गुणा करेंगे, तीर का निशान लगाइए, 4 से गुणा करिए, 4 छकी 24 का 4 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 फिर से 6 से गुणा करेंगे तो 4 छकी 24। दूसरी संख्या है 30, 30 से गुणा करेंगे इसको तो 616 इंटू 30, एक जीरो दे रखी है तो एक जीरो लगा देंगे। 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 3 छकी 18 का 8, 3 एकम 3 और 1 4, 3 छकी 18। तीसरी संख्या हमारे पास दे रखी है 600, तो इसको 616 को 600 से गुणा करेंगे, 600 से गुणा करेंगे तो तीर का निशान लगा के 2 जीरो दे रखे हैं, 2 जीरो लगा दो। 6 से गुणा करेंगे 6, 6 9 36, 6 एकम 6 और 3 9, 6 9 36। अब जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 4 का 4, 6 और 8 14 का 4 हासिल 1, 5 4 9 और 6 15 का 5 का हासिल 1, 3 और 8 11, 11 9 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 3 का 3। ये आंसर होगा। इसका पांचवा सवाल है, आठ सौ 23 को 492 से गुणा करना है तो इसके टुकड़े करेंगे, 400 प्लस 90 प्लस 2। सबसे पहले हम 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 823 इंटू 2, तीर का निशान लगाइए, 2 तिया 6 लिख दिया, 2 दूनी 4 लिख दिया, 2 अंठा 16। उसके बाद 823 को 90 से गुणा करेंगे, 90 से गुणा करेंगे तो देखिए 0 का तो 0 आएगा, 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20 हासिल 2, 9 8 72 और 2 74। अब हम 400 से गुणा करेंगे इसको, 823 इंटू 400, 2 जीरो दे रखी हैं तो 2 जीरो लगा दो, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 दूने 8 और 1 9,
4 8 32। अब जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 6 का 6, 4 और 7 11 का 1, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 1 और 4 5, 5 और 9 14 का 4, हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 3 और 1 4। इस प्रकार हमारे ये गुण हो गए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पैकेट में 225 टॉफियां आती हैं, ऐसे 45 पैकेट में कितनी टॉफियां आएंगी। इस प्रश्न में एक पैकेट का दे रखा है और एक से ज़्यादा पैकेट के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था और आज फिर बता रहा हूँ कि यदि प्रश्न में एक का दे रखा हो और एक से ज़्यादा का पूछता हो, वहाँ पर गुणा होता है। क्या होता है बच्चों? गुणा होता है। एक का दे रखा हो प्रश्न में, एक से ज़्यादा का पूछता हो, वहाँ गुणा होता है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। एक पैकेट में टॉफियां आती हैं बराबर 225। ऐसे ही 45 पैकेट में, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे ही 45 पैकेट में टॉफियां आएंगी। टॉफियां आएंगी बराबर इस 225 को 45 से गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम 5 से इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे, उसके बाद इस 4 से इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। पहली संख्या के नीचे हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 4 पंजों 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9। अब जोड़ेंगे 5, 2 का 2, 1 का 1, 9 और 1 10, यानी कि 10,125 टॉफियां। इसको हम पहले के सवाल की तरह कर भी सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखिए, वो इस प्रकार करेंगे 225 इंटू 45, इसका टुकड़ा करेंगे तो 40 + 5 का हो गया। अब हम 225 को एक बार तो 5 से गुणा करेंगे। 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11। फिर दोबारा हम इस 225 को 40 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 0, 4 पंजो 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9। इस प्रकार इसका योग करेंगे, वही 10,125 आंसर आना है। तो हम किसी भी प्रकार कर सकते हैं, हम इस प्रकार भी इसको हल कर सकते हैं और इस प्रकार भी हम इसको हल कर सकते हैं। ये अर्थात हो गया। अगला सवाल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडा में 165 छात्र पढ़ते हैं। एक दानदाता ने
गणवेश के लिए प्रति छात्र 550 रुपये दिए। बताइए दानदाता ने कुल कितनी राशि दी। तो यहाँ पर एक दानदाता है, वो प्रत्येक छात्र को 550 रुपये देता है और इस विद्यालय में 165 छात्र हैं, तो कुल राशि कितनी दी गई ये बताना है हमें। तो गुणा होगा, एक छात्र के लिए राशि दी गई है और 165 की पूछ रहा है, तो गुणा होना है। तो देखिए कैसे करेंगे। एक छात्र को दी गई राशि बराबर 550, 165 छात्रों को दी गई कुल राशि बराबर 550 इंटू 165। गुणा करेंगे, 0 पचम 25, पचम 25 और 2 27, 0 6 पंजो 30, 6 पंजो 30 और 3 33। फिर गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो कि तू संख्या आ जाएगी और इसका योग हो गया 0 5 7 2 और 3 5 5 10 की 0 हासिल 1 5 3 8, यानी कि 90,750 रुपये कुल जो राशि हो गई वो हो गई 90,750 रुपये।